रोती रही ऐश्वर्या राय। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो कई दिनों तक रोती रही ऐश्वर्या राय? जी हाँ, आज हम आपके सामने करने वाले हैं एक ऐसे किस्से का खुलासा जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या वाकई में ऐश्वर्या के साथ ऐसा हुआ? जी हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि ऐश्वर्या के सिर्फ और सिर्फ सलमान बॉयफ्रेंड थे या फिर विवेक ओबरॉय बॉयफ्रेंड थे। जी नहीं, ऐश्वर्या के इससे पहले कई बॉयफ्रेंड थे। वहीं आपको बता दें, ये खुलासा किया था और किसी से नहीं बल्कि मनीषा कोइराला ने। जी हाँ, ये वही अभिनेत्री है जिन्होंने अपने समय पे बहुत ज्यादा फिल्में की और इसी के साथ इनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट साबित हुई। जी हाँ, ये वो दशक था जब एक तरफ से ऐश्वर्या राय और दूसरी तरफ से मनीषा अपना जलवा मूवीज में दिखा रही थी। तो जानिए ये ऐसा किस्सा कि किसकी वजह से रो पड़ी इतना ऐश्वर्या राय और मनीषा ने क्या किया था इनके साथ। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 90 के दशक में ऐश्वर्या राय और मनीषा कोइराला का पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बोलबाला था। मनीषा कोइराला ने साल 1991 में आई फिल्म सौदागर से डेब्यू करने के बाद कुछ वक्त में ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में नाम अपना शामिल कर लिया। वहीं मिस वर्ल्ड जीतने के बाद ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। वहीं इस दशक में दोनों की कैट फाइट भी बहुत ज्यादा चर्चे में रही। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन और मनीषा कोइराला के बीच लड़ाई के वजह थे एक्टर और मॉडल राजीव मूलचंदानी। राजीव मूलचंदानी उस समय ऐश्वर्या को डेट कर रहे थे। हालांकि ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि राजीव ने मनीषा के लिए उन्हें छोड़ दिया। जी हाँ, 1999 में एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने कहा था कि 1994 की शुरुआत में एक मैगजीन ने एक खबर छापी कि राजीव ने मुझे मनीषा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने राजीव को कॉल किया और पूछा कि आखिर ये सब कुछ क्या है। राजीव मेरा अच्छा दोस्त था और कुछ नहीं। वहीं ऐश्वर्या राय आगे कहती है, मैंने उससे कहा कि मैं उसकी लव स्टोरी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। वहीं 2 महीने बाद वो एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। मनीषा हर दूसरे महीने नए नए शख्स को देखती थी। वहीं ऐश्वर्या आगे कहती है कि वक्त आगे गुजरा। साल 1994 में मैंने मिस वर्ल्ड जीता और अगले साल भारत आई थी। इसी साल मैंने तमिल में फिल्म बॉम्बे देखी और मुझे बेहद पसंद आई थी। मैं 1 अप्रैल को बॉम्बे पहुंची थी और इसी दिन राजीव ने मुझे कॉल किया। वहीं ऐश्वर्या ने आगे कहा, मैंने राजीव को बताया कि मनीषा फिल्म में बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बधाई देने के लिए फूलों का गुलदस्ता भेजने वाली थी। राजीव हंसे और कहा कि तुम पेपर पढ़ती हो क्या नहीं? मनीषा ने दावा किया है कि उसे कुछ लव लेटर्स मिले हैं जो मैंने तुम्हें लिखे हैं। बकौल एक्ट्रेस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए गहरे सदमे की तरह था। अगर इस आर्टिकल में जरा भी सच्चाई थी तो ये जुलाई 1994 में ही क्यों नहीं सामने आया? इस पूरे एपिसोड ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया और वो कई दिनों तक रोती रही। जी हाँ, आपको बता दें कि सलमान और ऐश्वर्या राय की अधूरी प्रेम कहानी के चर्चे तो काफी मशहूर है, लेकिन ऐश्वर्या सलमान से पहले किसी और को डेट कर रही थी। इस बात का खुलासा मनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में दिया था। मनीषा कोइराला ने ऐश्वर्या राय और मशहूर मॉडल राजीव मूलचंदानी का नाम जोड़ा था। बता दें, मनीषा ने ऐश्वर्या की शादी के बाद एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को बताया था और उसके बाद ऐश ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। जी हाँ, राजीव उस समय मॉडलिंग की दुनिया का जाना माना चेहरा थे और वो मनीषा कोइराला के भी दोस्त हुआ करते थे। मनीषा ने एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा था कि राजीव मूलचंदानी उन्होंने ऐश्वर्या राय को छोड़कर उन्हें चुना। ऐश्वर्या राय के लिए ये बात बहुत बड़ी थी क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या का करियर शुरू हो रहा था। ये मामला 1994 का है जब मनीषा ने एक फिल्म मैगजीन को बताया था कि वो राजीव को डेट कर रही है और उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए राजीव ने ऐश्वर्या रॉय से ब्रेकअप कर लिया है। वहीं इसके बाद साल 1999 में एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में ऐश्वर्या रॉय ने पूरी घटना पर अपना पक्ष भी रखा था।
और कहा था कि राजीव उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं। उन्होंने राजीव से कहा था कि वो अपनी लव स्टोरी का हिस्सा उन्हें ना बनाए। वहीं ऐश्वर्या ने कहा था कि 2 महीने बाद राजीव और मनीषा अलग हो गए थे, जबकि मनीषा हर दूसरे महीने किसी अलग लड़के को डेट कर रही है। इतना ही नहीं, मनीषा ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्होंने वो लव लेटर देखे हैं जो राजीव ने ऐश्वर्या को लिखे थे। तब ऐश्वर्या ने कहा था कि ये मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं है। ये सब सुनकर मैं बहुत रोई थी। वहीं ऐश्वर्या ने यहाँ तक कहा कि मनीषा ने रेखा और श्रीदेवी जैसी अपनी सीनियर्स की भी कदर नहीं की, तो मैं क्या चीज हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। वहीं आपको बता दें, मनीषा के बारे में जब ऐश्वर्या ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि वो हर महीने लड़के बदलती है, इस पर भी मनीषा ने अपना बयान दिया था और कहा था कि ऐश्वर्या, कम से कम मैं सामने आकर तो सब कुछ करती हूँ, तुम तो चोरी चोरी करती हो। तुम ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि तुम्हारा और राजीव का कोई रिश्ता है। वहीं आपको बता दें, इन सब के बाद ऐश्वर्या का कहना है कि वो बहुत ज्यादा रोई और वो ये बात सुनने के बाद पल पल रोती रही कि आखिर कोई इनको इतना बदनाम कैसे कर सकता है। वहीं आज भी दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। आपको बता दें, ऐश्वर्या का कहना है कि वो बिल्कुल भी मनीषा को पसंद नहीं करती। मनीषा का नेचर बहुत ही बेकार है। मनीषा को दूसरों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो दूसरों की पर्सनल लाइफ को मीडिया में उछालने में काफी दिलचस्पी रखती है। वो हर बार दूसरों की बातें सामने लेकर आती है। ऐसा ही उन्होंने रेखा के साथ किया और ऐसा ही श्रीदेवी के साथ, और अब उनकी नजर में आ गई मैं। जब वो उन दोनों की कदर नहीं कर पाई तो मेरी क्या करेगी। आपको बता दें, मनीषा कोइराला ने बहुत बड़े बड़े बयानबाजियां की है। जी हाँ, उन्होंने एक बार श्रीदेवी के लिए और एक बार रेखा के लिए भी बहुत गलत बात कही थी, जिसके बाद दोनों ही उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और यही वजह है जो ऐश्वर्या आज भी मनीषा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही कभी उनका चेहरा देखना चाहती है। जी हाँ, आज कोई मनीषा कोइराला को पहचान नहीं सकता, लेकिन अपने समय में एक से एक सुपरहिट देने वाली मनीषा, उनकी खूबसूरती के सब दीवाने थे। जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती से सबके दिल जीत रही थी, वहीं मनीषा भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी बयानबाजी के बाद ऐश्वर्या के दिल से मनीषा हमेशा के लिए हट गई। वहीं कहा जाता है कि मनीषा अक्सर लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहती रहती है। जहां उन्होंने रेखा और श्रीदेवी के बारे में भी कई बातें मीडिया में कही थी, वहीं ऐश्वर्या को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। इसके साथ ऐश्वर्या ने खोल दिए थे मनीषा के पोल। जी हाँ, उन्होंने मनीषा को लेकर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि मनीषा हर महीने नए नए बॉयफ्रेंड बदलती है और वो मेरी बात कर रही है। यहाँ तक कहा ऐश्वर्या ने कि मनीषा वो लड़की है जो किसी के ऊपर भी उंगली उठाने से पीछे नहीं हटेगी। और ऐश्वर्या की ये बातें सुनने के बाद मनीषा ने फिर से इंटरव्यू में ऐश्वर्या को दिया था मुंह तोड़ जवाब। लेकिन कौन सही कौन गलत कोई नहीं जानता। लेकिन आपको बता दें, इस इंसिडेंट के बाद से मनीषा और ऐश्वर्या एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।